एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम रामू था और दूसरे का नाम श्याम था। रामू छोले भटूरे का ठेला लगाता था और श्याम कुछ नहीं करता था, लेकिन फिर भी वह कुछ जुगाड़ करके पैसे कमा लिया करता था। श्याम अपनी भाभी के लिए एक दिन साड़ी लेकर आया। श्याम की भाभी बोली, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? श्याम बोला, भाभी आप यह सब मुझसे मत पूछा करो। मैं सिर्फ जुगाड़ ढूंढता हूँ और बहुत जल्दी मैं अमीर बन जाऊंगा। तभी घर पर उसका भाई रामू पहुंचा और वह बोला, तू भले ही जुगाड़ से अमीर बन जाएगा, लेकिन तू उन पैसों से कभी अमीर नहीं बन पाएगा। पहले भाई की बात सुनकर श्याम बोला, भाई आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। आप इतनी ईमानदारी करके क्या करोगे? मुझे तो जल्दी अमीर बनना है। यह सब बोलकर वह अपने भाई रामू का मुंह बंद कर देता है। लेकिन रामू की सोच बिल्कुल सही थी। वह एक ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव थे। वह हमेशा उच्च गुणवत्ता वाले सामान से छोले भटूरे बनाता था। वह कभी भी अपने मुनाफे के बारे में नहीं सोचता था। एक दिन दुकानदार ने कहा, तुम इतने महंगे मैदा और तेल से क्यों छोले भटूरे बनाते हो? इससे तुम्हें कुछ भी मुनाफा नहीं होता है। इस पर रामू बोला, मेरे ग्राहकों की सेहत का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है और मैं कभी भी अपने ग्राहकों को खराब और सस्ती गुणवत्ता वाली चीज़ों से बना छोले भटूरे नहीं खिला सकता। वह अपने ग्राहकों का बहुत ख्याल रखता है। रामू का छोले भटूरे का ठेला बीच बाजार में था, इसलिए उसके ठेले पर बहुत भीड़ रहती थी। लोग रामू के ठेले से छोले भटूरे घर के लिए पैक कराकर भी ले जाया करते थे। लोगों को उसके छोले भटूरे को खाने में बहुत स्वाद आया करता था। रामू अपने पूरे महीने का मुनाफा अपनी पत्नी को दे दिया करता था। इस बार जब रामू ने पूरे महीने का मुनाफा अपनी पत्नी को दिया तो उसकी पत्नी बोली, यह तो पिछले महीने से भी कम है। यह सुनकर रामू बोला कि हाँ, इस महीने तेल के दाम बढ़ चुके हैं, इसलिए मुनाफा थोड़ा कम हुआ है। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली कि आप भी अपने छोले भटूरे का दाम बढ़ा दीजिए। यह सुनकर रामू बोला, नहीं, अगर मैंने अपने छोले भटूरे का दाम बढ़ा दिया तो ज़्यादा लोग खरीद नहीं पाएंगे। यह सुनकर उसकी पत्नी बोली, इस तरह से तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। यह सुनकर रामू बोला, कोई बात नहीं है। यह सारी बात उसका भाई श्याम सुन रहा था। वह बोला, भाई आप यह कब सीखोगे कि सबसे पहले आपको अपना भला सोचना चाहिए, इसके बाद दूसरों के बारे में सोचा करो। यह सुनकर रामू बोला, मैं यह कभी नहीं सोचूंगा, लेकिन तुम मेरी तरह एक ईमानदार व्यक्ति बनो। श्याम बोला, नहीं भाई, आप अपने तरीके से काम करो और मैं अपने तरीके से करता हूँ। मुझे तो कोई जुगाड़ करके जल्दी से जल्दी अमीर बन जाना है। यह सुनकर रामू बोला, ठीक है, लेकिन एक बात का हमेशा ख्याल रखना कि तेरी वजह से किसी का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। दोनों भाइयों की सोच बिल्कुल अलग थी। एक हमेशा अपना भला सोचा करता था तो एक हमेशा दूसरे लोगों का भला सोचा करता था। एक दिन रामू की पत्नी को फोन आता है और वह फोन पर ही रोने लगती है। इस पर उसका पति रामू पूछता है, क्या हुआ? वह रोते हुए बोली कि आपकी चाची जिंदा नहीं रही। यह सुनकर रामू चाची के यहाँ चला जाता है और अपने भाई श्याम से कहता है कि जब तक मैं बाहर जा रहा हूँ तुम मेरा ठेला चलाते रहना। और वहाँ जाते जाते कह जाता है कि हमेशा महंगे ही सामान खरीदना, क्योंकि सस्ते सामान में केमिकल मिला हुआ रहता है। श्याम यह सुनकर कहता है, ठीक है भाई, मैं ख्याल रखूंगा। यह कहकर रामू अपने पत्नी के साथ गांव चला जाता है और इधर श्याम छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए चला जाता है। ग्राहक ठेले पर आकर रामू के बारे में पूछा करते थे कि रामू भाई कहाँ पर गए हैं। इस पर श्याम ने कहा, वह अभी गांव गए हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। वह ठेले पर छोले भटूरे बनाकर बेच रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसने देखा तेल का डिब्बा खत्म होने वाला है। श्याम ने कहा, सारा सामान कल सुबह ही खरीद लेता हूँ। वह अगली सुबह सामान खरीदने के लिए होलसेल दुकान पर पहुंच गया। दुकानदार से सामान के बारे में पूछा। उसने कहा,
कि सस्ता वाला चाहिए या महंगा वाला। श्याम ने दोनों में फर्क पूछा। दुकानदार बोला, सस्ता वाला खुला तेल है और उसकी गुणवत्ता भी कम है और महंगा वाला अच्छा होता है। उसने दुकानदार से कहा कि मुझे सस्ता वाला तेल दे दो, मुझे कौन सा अपने घर का खाना बनाना है। दुकानदार ने श्याम को तेल और सारा सामान सस्ता वाला दे दिया। श्याम ने सारा सामान सस्ता खरीद लिया। उसने अपना ठेला लगा लिया। रोज की तरह ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। लोग श्याम से छोले और भटूरे खरीदने लगे। आज श्याम खुश था क्योंकि आज उसका मुनाफा ज्यादा हो रहा था। वह लगातार बहुत दिनों तक सस्ते सामान से छोले भटूरे बनाकर बेचता रहा। कुछ दिनों के बाद उसके ठेले पर भीड़ कम होने लगी। ग्राहकों ने ठेले पर आना बहुत कम कर दिया। तभी दो ग्राहक श्याम के ठेले पर छोले भटूरे लेने के लिए आए और आपस में बातें करते हैं कि कल मैं डॉक्टर के यहाँ गया था और वहाँ पर बहुत भीड़ थी। सभी के पेट में दर्द था, पता नहीं क्या खाया था। डॉक्टर बोल रहे थे कि फूड पॉइजनिंग हो गई है। यह बात सुनकर श्याम थोड़ा चिंतित हो गया था क्योंकि वह बहुत दिनों से सस्ते सामान से छोले भटूरे बना रहा था। वह सोच रहा था अगर यह सब मेरी वजह से हुआ होगा तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। तुरंत अपने भाई रामू को फोन लगाया और बोला, भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपकी कोई भी बात नहीं मानी और मैंने सस्ता सामान से छोले भटूरे बनाया और मेरी वजह से सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। भाई अब मेरी मदद कीजिए। इस पर रामू बोला, मैंने तुझसे पहले ही मना किया था। अब देख सभी मासूम लोग बीमार हो गए हैं। रामू बोला, सबसे पहले वह सारे सामान फेंक दे और ऊपर वाले से दुआ कर कि सभी लोग जल्दी से ठीक हो जाएं। श्याम ने सारे सामान फेंक दिए और श्याम बहुत परेशान था। उसने अपनी गलती का बहुत एहसास हो रहा था। वह मन ही मन कह रहा था कि मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा, कभी भी जुगाड़ से पैसे नहीं कमाऊँगा। और वह घर जाकर सभी फूड पॉइजनिंग के मरीजों के लिए दुआ मांगने लगा। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, कभी भी जुगाड़ से पैसे नहीं कमाने चाहिए। श्याम अपने सामान में मिलावट नहीं करता तो ग्राहकों की संख्या भी कम नहीं होती। हमेशा ईमानदारी से कार्य करना चाहिए और मेहनत से पैसे कमाना चाहिए।